इस्लामिक स्कॉलर जवानों, आओ मैं तुम्हें 8 साल के एक बच्चे की रुला देने वाली कहानी सुनाता हूँ। सबक आमोज वाक़या सुनाता हूँ। 8 साल का एक बच्चा था। एक दिन उसने माँ को इतना तंग किया, इतना जलील किया कि माँ खफा होकर, नाराज होकर, रूठ कर बेटे को थप्पड़ मार के धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया कि तू नाफरमान बनता जा रहा है, मेरी बातें नहीं मानता है, मेरा कहा नहीं मानता, मेरी नाफरमानी करता है, जिसका खाता है उसका गीत क्यों नहीं गाता, उसकी नाफरमानी करता है। तुझसे बेहतर तो वही कमियानों का गधा निकला। अगर मालिक खोते को चारा ना डाले तो खोता पूरा दिन बाहर से चर कर आता है, शाम को नौकरी मालिक की करता है। ओ बदबख्त, तू खाता भी मेरा है, नाफरमानी भी मेरी ही करता है। ये कह कर के मेरी नज़रों से ओझल हो जा, मेरी निगाहों से दूर हो जा, दफे हो जा, आज के बाद मेरी नज़रों के सामने नहीं आना। ये कहकर 8 साल के बच्चे को धक्के देकर माँ ने घर से बाहर निकाल दी, अंदर से कुंडी लगा ली। बेटा जब दरवाजे से बाहर निकला, रोता हुआ बच्चा जब दरवाजे से बाहर निकला तो रोता हुआ, कुछ सोचता हुआ इसने एक गली की तरफ रुख किया। रोता जा रहा है, आंखें मसलता जा रहा है, आंसू पूंछता जा रहा है, कुछ सोचता जा रहा है। जहां गली खत्म होनी थी, कोने पे खड़ा होके कुछ सोचने लगा। वही सोचता, सोचता सोचता, रोता रोता आखिरकार इसने वापस घर की तरफ आने का फैसला किया। आहिस्ता आहिस्ता वापसी की तरफ आ रहा है, रोता आ रहा है। जब इसने घर की दहलीज पर कदम रखा, दरवाज़ा बंद था, गेट बंद था। गेट के साथ टेक लगाकर बैठ गया, थका हुआ था, काफ़ी देर का रो रहा था। गेट के साथ जैसे इसने टेक लगाई, इसकी आंख लगी, वहीं इसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद किसी काम के बहाने माँ ने दरवाज़ा खोला, देखा बेटा सोया हुआ है, आंखें छम छम बरस रही हैं, रोता हुआ बेटा सोया हुआ है। माँ का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि इसने माँ को इतना रुलाया था, इतना तड़पाया था। माँ का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। माँ ने कहा, बदबख्त तू फिर आ गया है। मैंने कहा दफे हो जा, यहाँ से दूर हो जा, दूर हो जा, फिर मेरी नज़रों के सामने ना आना। तू मेरी नाफरमानी करता है, मेरा कहा नहीं मानता। अब बजाय दफे होने के, बजाय दूर जाने के, बेटा खड़ा हो गया। माँ के सामने खड़े होकर 8 साल बच्चे ने कहा, माँ जब तूने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला तो मैं ये सोचता सोचता निकला कि मैं आपसे कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं बाजार में भीख मांग लूंगा, खाने के लिए मुझे कुछ न कुछ मिल जाएगा, मैं किसी के जूते पॉलिश करूंगा, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, मैं किसी के घर के बर्तन धोया करूंगा, किसी के घर की सफाई करूंगा, मुझे रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, मैं ड्यूटी करूंगा, मैं दिन रात कमाऊंगा, मुझे पैसा भी मिल जाएगा। माँ ये सोचता सोचता वापस आ गया। मैंने वापसी का रास्ता इख्तियार किया, वापसी का फैसला किया कि मैं बाजार में भीख मांगूंगा, मुझे रोटी भी मिल जाएगी, मैं किसी के घर की सफाई सुथराई करूंगा, मुझे रहने के लिए मकान भी मिल जाएगा, मैं किसी के जूते साफ करूंगा, जूते पॉलिश करूंगा, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। माँ बस ये सोचते हुए वापस आ गया कि मुझे पैसा भी मिल जाएगा, मुझे रोटी भी मिल जाएगी, पीने के लिए ठंडा पानी भी मिल जाएगा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे, रहने के लिए मकान भी मिल जाएगा। मगर माँ तेरी जैसी माँ तो नहीं मिलेगी। माँ मुझे हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन तू नहीं मिलेगी। माँ ये सोचते हुए वापस आया, मुझे कायनात की हर चीज़ मिल जाएगी, दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी, मगर आप जैसी खालिस मोहब्बत नहीं मिलेगी, आप जैसा खालिस प्यार नहीं मिले। बस ये सोचते हुए मैंने वापसी का फैसला किया। हाय, माँ ने बेटे को सीने से लगाया, कहा बेटे मैं कौन होती हूँ तुझसे नाराज़ होने वाली, मैं तुझ पे राज़ी हूँ, तू मेरी नाफरमानी ना किया कर। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं,
फरमाते हैं माँ जो एक माँ जितना प्यार करती है, एक माँ जितनी मोहब्बत करती है, उसने बेटे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, फिर धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, तीसरी बार आने वाले नाफरमान बेटे को गले से लगाया, उसे माफ कर दिया। दानो तुम्हारा करीम रब तो तुमसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला, 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला। इस माँ ने तो बेटे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, तेरा करीम रब तुझे धक्के देकर मस्जिद से बाहर नहीं निकालेगा, अपने घर से बाहर नहीं निकालेगा। तो जितना गुनहगार है, जितना बदकार है, जितना सियाकार है, एक बार तू मेरी करीम रब की चौखट पे जाकर तो देख, एक बार अपना दामन फैलाकर तो देख। मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, मेरी रहमत तो तेरे बढ़ चढ़ के इंतज़ार में, मेरी रहमत तेरे बढ़ चढ़ के इंतज़ार कर रहे, तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी है। एक बार तू मेरी चौखट पे आकर तो देख। बख्शिश की हद न कर दो मुझे रब्बुल आलमीन भी न कह, बख्शिश की इंतहा न कर दो मुझे रब्बुल आलमीन भी न कह। उस माँ ने तो दूसरी बार आने वाले बेटे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं तो पहली बार आने वाले गुनहगार को भी अपनी रहमत की आगोश में ले लेता हूँ, उसे भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, अगर मेरे दरवाजे पर फिरौन भी आ जाता, मेरे घर अगर फिरौन भी चल कर आ जाता, जो अंदर से भी काफिर था बाहर से भी काफिर, काला काफिर, खुदाई का दावा करने वाला, खुद को खुदा कहलवाने वाला, अगर वो भी मेरे दरवाजे पर आ जाता मैं तो उसको भी माफ कर देता। तू कौन है? तू तो मामूली सा गुनहगार है, मामूली सा गुनहगार, तू तो मेरे हबीब का उम्मती है, तेरा मेरा तो गहरा ताल्लुक है। ऐ बंदे, आ जा उस करीम रब की चौखट पर जिसने तुझे पैदा किया, आ जा उस करीम रब की दहलीज पर जिसने तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आ जाओ उस करीम रब की दहलीज पर, चौखट पर, जहाँ इज्जत ही इज्जत है, जहाँ लोग आते हैं जिनको इज्जत से नवाजा जाता है, फिर सारी कायनात मिलकर उन्हें भी इज्जत नहीं कर सकती। जिनको इस दर से इज्जत मिली है, सारी कायनात मिलकर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो आ जाना उस करीम रब की चौखट पर। एक बुजुर्ग था, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए सजदा करने से रोका। बाबा जी तूने सजदा नहीं करना, सजदा करोगे आंखों पे बोझ पड़ेगा, आंखें कहीं फिर से खराब ना हो जाए। तो बुजुर्ग की आंखों का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए सजदा करने से रोका। बाबा जी ने क्या किया, घर आते ही खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना बंद कर दिया। घर वालों ने पूछा बाबा जी, और डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका था, नमाज पढ़ने से रोका था, क़याम रुकू सुजूद करने से रोका था, खाना खाने से तो नहीं रोका था, खाना क्यों नहीं खाते? ये सुनकर बाबा जी की चीख निकल गई। बाबा जी रो कर कहने लगे, बेटे मैं क्या करूं, जिस मालिक को सजदा ना कर सकूं उसका रिज़्क़ खाते हुए मुझे शर्म आती।